हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद सूरज। तो आज हम लोग देख रहे होंगे पोजीशन के बारे में। ठीक है, सो बेसिकली पोजीशन करता क्या है। तो पोजीशन हमारे वेब पेज पर, ठीक है, एक स्पेसिफिक पोजीशन प्रोवाइड करता है हमारे कंटेंट को। ठीक है, चाहे वो कंटेंट आपका एक बॉक्स हो या फिर आपका टेक्स्ट हो, ठीक है, या फिर आपका नेविगेशन बार हो, किसी भी तरीके का, उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन प्रोवाइड करने का तरीका है। ठीक है, विद देयर हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। इसके प्रॉपर्टीज आते हैं जैसे हमारा स्टैटिक हो गया, रिलेटिव हो गया, फिक्स्ड हो गया, एब्सोल्यूट और स्टिकी। ठीक है, इनके मदद से वो पोजीशन डिफाइन करता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको स्टैटिक। ठीक है, तो स्टैटिक बेसिकली जो हमारा है प्रॉपर्टी, ये एक तरह का डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप दो ना दो, डजेंट मैटर, वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। अगली और बढ़ते हैं, यहाँ पर जो हमारा रिलेटिव प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। सो रिलेटिव प्रॉपर्टी एक तरह से जो हमारा होता है, ये एक नॉर्मल पोजीशन होता है। ठीक है, और इसका जो पोजीशन होता है वो z इंडेक्स को अपने उठा लेता है। ठीक है, लेकिन वो जो इसका पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन होता है, वो वहीं पर रहता है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल में। लेकिन हाँ, जब भी हम रिलेटिव पोजीशन यूज करेंगे, मेक श्योर करेंगे वहां पर हम हेल्पर प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। व्हाट इज द हेल्पर प्रॉपर्टी? सो हेल्पर प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ठीक है, ये एक तरह से हमारा हेल्पर प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम इस चीज को अचीव करेंगे। ठीक है, कैसे, अभी कुछ देर में प्रैक्टिकल में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। सो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी क्या होता है, ये भी एक तरह से रिलेटिवली बिहेव करता है। ठीक है, बट अपने एक्सेंटर पर, ठीक है, एक्सेंटर पर ये डिपेंड रहता है। दैट मीन्स अपने पेरेंट पर डिपेंड रहता है। ठीक है, और इसका अपना पोजीशन इसके पेरेंट पर डिफाइन करता है। ठीक है, तो जब भी आप एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो उसके जो एक्सेंटर होंगे, दैट मीन्स इमीडिएट पेरेंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग ये मूव करेगा अपने वेब पेज पर। नेक्स्ट मैं बताऊं यहाँ पर गाइस, तो नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड एंड स्टिकी। तो व्हाट इज अ फिक्स्ड एंड स्टिकी? तो फिक्स्ड एंड स्टिकी क्या होता है? तो फिक्स्ड एक बेसिकली ऐसा प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि हमारे व्यू पोर्ट पर, ठीक है, व्यू पोर्ट पर वो काम करता है। ठीक है, रिलेटिव रहता है लेकिन व्यू पोर्ट से बना रहता है। ठीक है, तो आखिर ये व्यू पोर्ट है क्या? तो व्यू पोर्ट एक तरह से स्क्रीन साइज है। ठीक है, आप मोबाइल डिवाइस ले लो, डेस्कटॉप ले लो, लैपटॉप ले लो, तो मल्टीपल जो डिफरेंट तरीके के स्क्रीन साइज हैं, दिस इज कॉल्ड अ व्यू पोर्ट। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट हो गया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन यहाँ पर पोर्ट होगा। ठीक है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्यू पोर्ट होगा। ठीक है, तो यही होता है एक्चुअली। जो फिक्स्ड होता है वो जब भी आप दोगे तो वेब पेज पर वो फिक्स रह जाएगा। ठीक है, आप स्क्रॉल करोगे, नहीं भी करोगे तो भी वो फिक्स रहेगा। ठीक, लेकिन जो स्टिकी होता है, इसका जो पोजीशन होता है, ठीक है, यूजर के स्क्रॉलिंग पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने स्टिकी लगा दिया 10 पिक्सल, तो वो टॉप से 10 पिक्सल मैंने लगाया, तो जैसे ही वो टॉप से 10 पिक्सल मतलब स्क्रॉल करोगे आप, तो 10 पिक्सल पे जाकर वो स्टिक हो जाएगा, स्टिकी टाइप में, चिपका हुआ टाइप का हो जाएगा। लेकिन फिक्स ऐसा काम नहीं करता है, वो जहां पर आप फिक्स करोगे वहीं पर वो फिक्स रह जाएगा। इस चीज को हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल से, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इसके हेल्पर प्रॉपर्टी, मतलब जितने भी पोजीशन है उसके हेल्पर प्रॉपर्टी को। तो कुछ हेल्पर प्रॉपर्टी मैंने बताया है, जैसे बॉटम, लेफ्ट, राइट एंड टॉप। ठीक है, अपने अपने एज से ये काम करते हैं। आप लोग को पता होगा कि जो लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम है, ये एक तरह से एज, मार्जिन एज पोजीशन प्रोवाइड करता है। तो आइए देखते हैं इसके प्रैक्टिकल को और कुछ बेहतर तरीके से इसे समझते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लास नंबर 36 के अंदर पोजीशन नाम का एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया है और उसी को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल के तौर पर देख रहे होंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूंगा इसकी हमने क्या किया है। बॉडी के अंदर हमने सिंपली एक हेडिंग लिया है पोजीशन नाम का। ठीक है, और इसके अंदर एक पैराग्राफ लिया है जो कि बहुत लंबा है। ठीक है, मैंने इसलिए लिया है थोड़ा सा समझ में आप लोग को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ दो डिव क्रिएट किए हैं। ठीक है, सबसे पहला बॉक्स नाम का और दूसरा हमारा div 1 का नाम का। ठीक है, दोनों क्लास के थ्रू टारगेटेड है और यहाँ पर उसका कुछ जो हमारा यहाँ पर इसका CSS है अप्लाई। ठीक है, तो मैं इसका पहले आप लोग को आउटपुट बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा आउटपुट है इसका। ठीक है, आई होप गाइज ये चीज़ आप लोग खुद से कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं इस पोजीशन बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, सो अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो सोर्स फाइल और इसका जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में
मैं आप लोग के लिए दे दूंगा, आप लोग जाकर ले सकते हैं और फिर कर सकते हैं, ठीक है, इसके प्रैक्टिकल को, पोजीशन को, ठीक। तो सबसे पहले देखो गाइस, मैं करता क्या हूँ कि सबसे पहले बॉक्स पे मैं पोजीशन डालता हूँ, पोजीशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टैटिक डालता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने स्टैटिक डाला तो रिफ्रेश करूंगा तो सिंपली अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो बाय डिफॉल्ट जो बॉक्स होता है इनलाइन एलिमेंट, ठीक है, सॉरी ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो वो क्या होता है लेफ्ट में रहता है, ठीक है। तो अभी सब ब्लॉक लेवल है, पैराग्राफ भी हमारा ब्लॉक लेवल है, डिव भी हमारा ब्लॉक लेवल है, तो सभी अभी लेफ्ट में। तो देखो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैंने स्टैटिक दिया तो कोई ये हुआ नहीं, तो मैं हेल्पर प्रॉपर्टी देके दिखाता हूँ, दैट मीन्स टॉप और बॉटम, ठीक है। तो टॉप से मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ और ये आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए रिफ्रेश किया मैंने, कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो जब मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, बेसिकली कमेंट कर देते हैं और अभी आते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो रिलेटिव मैंने लगाया, सॉरी फॉर दैट, ये कुछ यहाँ से, ठीक है। अभी देखो रिलेटिव प्रॉपर्टी कैसे काम किया, सिंपली यहीं पर है अभी कुछ सेम एज इट इज अभी स्टैटिक की तरह ही है वो भी, ठीक है। बट जब तक इसमें आप हेल्पर प्रॉपर्टी ना दो, हेल्पर प्रॉपर्टी ना दो, तब तक वो काम नहीं करेगा। देखो 100 पिक्सल अपने ही जगह से वो नीचे आ गया, ठीक है, दैट मीन्स टॉप से वो नीचे आ गया। अभी मैं लेफ्ट भी दे देता हूँ, दैट मीन्स मैंने लेफ्ट दे दिया, ठीक है, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से मैंने अगेन 100 पिक्सल दिया, तो वो देखो फिर से क्या करेगा, लेफ्ट से 100 पिक्सल, मतलब अपने पाथ से, अपने जगह से, ठीक है। और इसने अपना z इंडेक्स वहीं पर रख के उठाया है, ठीक है, मतलब क्या अपना z इंडेक्स नहीं उठाया है। जबकि मैं मान लीजिए हमारा नेक्स्ट है एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, तो मैं एब्सोल्यूट देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं एब्सोल्यूट देता हूँ, तो वो देखिए उसने अपना z इंडेक्स उठा लिया और एक्चुअली वो अपने व्यू पोर्ट से स्टार्ट कर रहा है। मैं यहाँ से 0 0 दे देता हूँ, लेट सपोज मैंने 0 दे दिया, तो देखिए ये यहाँ से दे दिया, ठीक है। और मैं अगर फिर से यहाँ पर रिलेटिव लगा दूँ, तो अपने अपने जगह से जहां पर वो क्रिएटेड हुआ है रिलेटिव प्रॉपर्टी, वहां यूज होता है। और अगर मैं फिर से यहाँ पर एब्सोल्यूट लगा दूं, तो देखो वो व्यू पोर्ट दैट मीन स्क्रीन साइज से काम करना स्टार्ट कर दिया और अपने z इंडेक्स को उठा लिया। जैसे z इंडेक्स उठ जाता है, वो क्या हो जाता है, नीचे वाला प्रॉपर्टी, जो नीचे वाला बॉक्स होता है वो उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। z इंडेक्स आप लोगों को पता होगा इस 3D शेप में होता है, ठीक है, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन वगैरह पे भी दिख रहा होगा, ठीक है, वो होता है z इंडेक्स। सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगा। और भी मैं बता दूं गाइस, अगर मान लीजिए अगर ये इस डिव को मैं इसके अंदर लेकर चल जाता हूँ, लेट सपोज, सॉरी गाइस, लेट सपोज मैं यहाँ आया और इस डिव को मैं डिव के अंदर लेके चला गया, ठीक है, ये डिव के अंदर है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और अभी देखो क्या इफेक्ट आएगा, कुछ इफेक्ट नहीं आया। चलो देखते हैं, एब्सोल्यूट मैंने किया है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर रिलेटिव कर लेता हूँ, रिलेटिव, ठीक है। तो अभी देखो ये अपने यहाँ से काम करना स्टार्ट कर दिया, अपने जहाँ पर जिस डिव का कंटेनर है उस डिव का कंटेनर से, ठीक है। अभी मैं यहाँ से 100 पिक्सल टॉप कर देता हूँ, देखो टॉप से चला गया, जहां से बन रहा है वहीं से गाइस, ठीक है। जबकि मैं एब्सोल्यूट करूंगा यहाँ पर, तो एब्सोल्यूट हमेशा ही हमेशा अपने एक्सेंटर, मतलब क्या कि अपने पेरेंट से काम करेगा। और इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट कौन है, ये हमारा व्यू पोर्ट, ठीक है। देखो रिफ्रेश किया मैंने, अपने व्यू पोर्ट पे पहुंच गया ये, ठीक है। इसका पेरेंट कौन है, अपना व्यू पोर्ट, ठीक है। तो अपने पेरेंट पे वो काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम अपने एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी को और रिलेटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं। बहुत डिफरेंस, बहुत इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आप लोग को यहाँ पर फिक्स्ड, फिक्स्ड प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, देखो आप जब भी फिक्स्ड कर दोगे तो सेम एज इट इज ये हमारा रिलेटिव प्रॉपर्टी और जो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है उसकी तरह काम करता है। तो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो फिक्स्ड हो गया। अभी ये बना कहाँ था मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ, तो मैं इससे हटाता हूँ यहाँ पर, अभी देखो ये यहाँ बना था, लेकिन जब मैं फिक्स्ड प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो वो कहाँ चला जाता है, वहाँ पर, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने फिक्स प्रॉपर्टी लगाया और मैं यहाँ से हटा देता हूँ पहले टॉप, ठीक है। चलो पहले इतना रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखो रिफ्रेश किया मैंने, अभी देखो ये वहीं पर है ना, रिफ्रेश किया मैंने, वही वहीं पर है, ठीक है।
तो आप स्क्रॉल करो ना करो वो वहीं पर है ना। देखो, लेकिन एक चीज़ मैं इसको थोड़ा सा पंच आउट करूंगा, मैं इसको 0 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। तो जहां पर बना था वहीं से वो काम करेगा। देखो एक्चुअली मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, एक्चुअली मैं इसे हटा देता हूँ, मैं कमेंट आउट करता हूँ। देखो जहां पर बना था वहीं से, अभी देखो ये जहां पर बना था वहीं से ये फिक्स हो रखा है और काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसको जब मैं हेल्पर प्रॉपर्टी दूंगा टॉप 0 और लेफ्ट से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखो टॉप पे पहुंच गया वो, और देखो अब वहां से वो स्क्रॉल होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम अपने फिक्स्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं, ठीक है। अब बात है स्टिकी की, ठीक। तो स्टिकी मैं कर देता हूँ यहाँ पर, लेट्स सपोज स्टैटिक हो गया ये स्टिकी, ठीक है। अभी देखो स्टिकी मैंने किया, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ टॉप से 100 पिक्सल, लेट्स सपोज 100 पिक्सल। तो ये कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा। जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये जो है आपका जो डिव है वो 100 पिक्सल तक ही जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। मतलब देखो अब उसके बाद वो नहीं जाएगा। लेट्स सपोज अभी तो ये इसका पेरेंट डिव है, तो पेरेंट डिव के अकॉर्डिंग है, मैं यहाँ से पेरेंट डिव से हटा देता हूँ, ठीक है। मतलब मैं इसके पेरेंट डिव से हटा देता हूँ, देखो हट गया। अभी देखो क्या होगा, अब जैसे ही वो जाएगा तो 100 पिक्सल तक ही जाएगा, देख रहे हो, उसके बाद वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं ये चीज़ फिक्स्ड कर दूं, लेट सपोज मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो देखो आप लोग, एक मिनट, फिक्स है ना, हाँ फिक्स्ड है। अभी वो 100 पिक्सल क्या, वो 100 पिक्सल ही छोड़ के बस वहीं पर रहेगा, यानी टॉप से वो 100 पिक्सल लेगा और वहीं पर स्टिकी हो जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा। जबकि हमारा स्टिकी होता है, स्टिकी मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो वो 100 पिक्सल पर ही जाके वो स्टिकी होगा, देख रहे हो, 100 पिक्सल पर ही वो जाके स्टिकी होगा, और फिक्स वहां पर 100 पिक्सल टॉप से ले लेगा और वहां पर स्टिकी हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों में ये डिफरेंस है, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हम अपने पोजीशन को मैनेज करते हैं, ठीक है। सो गाइस, अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, और नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, ताकि सबके साथ ये नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।